Hello everyone, welcome back to my channel. So these are all my empties. I will start with body lotions. I have used in winter 1, 2, 3 ये body lotion मैंने यूज़ किए हैं. ये तीनों में से अगर मुझे रेटिंग देना है तो डॉक्टर शेड्स का बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ज़्यादा ऐसा जेली बेस्ड पसंद नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा काम करता है. पर्सनली मुझे जेली बेस्ड ऐसे पसंद नहीं है, लेकिन ये जो है टी ट्री एंड लैक्टिक एसिड है इसमें. ये जो बॉडी लोशन है रहो, सनस्क्रीन रहो, बॉडी लोशन रहो, मुझे लगता है कि मेरा ड्राई स्किन होने के कारण वो अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं करता है मेरी बॉडी में. बट डॉक्टर शेड्स का ये बॉडी लोशन थोड़ा सा भी लिया ना तो बहुत एरिया कवर करता है और अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब होता है. मेरा सुपर ड्राई स्किन होने के बावजूद भी मैंने ये ख़त्म किया है क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगा है, तो मैं ये रेकमेंड कर सकती हूँ. अगेन इसमें कोई भी ब्रांड का पीआर प्रमोशन कुछ भी नहीं है. मुझे सिर्फ तुम लोगों को जो मैं यूज़ करती हूँ उसमें से अगर तुम लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ आइडियाज़ मिल रहे हैं, और ये सारे बहुत मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ. जो नॉर्मली एक कॉलेज गोइंग गर्ल्स या नॉर्मल लड़कियां भी यूज़ कर सकती हैं, तो ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स पे मैं इतना विश्वास नहीं रखती. हाँ, कुछ ब्रांड्स जो एक्सपेंसिव है वो बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, आई नो, बट पर्सनली आई डोंट प्रेफर बाइंग कॉस्टली प्रोडक्ट्स. मतलब अगर काम करता है, अगर फॉर एग्जांपल मैं बॉडी लोशन से इस पे सीरम पे स्विच कर रही हूँ. फॉर एग्जांपल ये फॉक्सटेल का जो स्पॉट रिडक्शन है सीरम, वो मेरे फेस पे बहुत अच्छे से वर्क करता है और इसका प्राइस बहुत कम है. जो बड़े बड़े ब्रांड्स के सीरम्स रहते हैं, मतलब मैं नहीं बोलती कि वो अच्छे नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत इफ़ेक्टिव है, लेकिन अगर मुझे 200-300 में अगर कोई प्रोडक्ट अच्छे से इफ़ेक्ट देता है मेरे बॉडी पे, तो मैं क्यों कोई भी कॉस्टली प्रोडक्ट परचेज करूँ. तो मैं थोड़ा ये चीज़ों में थोड़ा ध्यान रखती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी ऑडियंस भी कुछ चीज़ें सिर्फ ब्रांड का नाम बड़ा है या कुछ है वो सब देख के ना जाए. पहले यूज़ करो चीज़ें. स्टार्ट विथ चीपर प्रोडक्ट्स बट इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट्स. अब फॉक्सटेल का हमें पता है अच्छा खासा नाम है और ट्रस्टवर्दी भी लगता है मुझे. हाँ, कुछ मॉइस्चराइज़र एक दो है जो मेरे स्किन पे मुझे सूट नहीं हुआ था. इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब पे ही ना सूट करे. कुछ हो सकता है मेरे स्किन में प्रॉब्लम, उसकी वजह से वो मुझे सूट नहीं करता होगा, लेकिन तो मेरी जो ऑडियंस है उनको भी कुछ हेल्प हो सकता है इसमें कि वो अपने पैसे बचा के भी अपना स्किन का कैसे ख्याल रख सकते हैं, केयर कर सकते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देती हूँ. तो अगेन गोइंग बैक टू द मॉइस्चराइज़र पार्ट, ये तीनों मैंने अभी तो एम्प्टीज़ मेरे पास यही है, मैंने बाकी सारे फेंक दिए हैं मेरे एम्प्टीज़. बॉडी लोशन क्योंकि बहुत ज़्यादा जमा हुआ था, मतलब बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स थे मेरे पास, मैंने बहुत सारे बॉटल्स फेंक दिए हैं, लेकिन ये 3 मिले मुझे अभी, तो उसमें से ये अच्छा है, बहुत अच्छा वर्क करता है. इसको मैं दूंगी अमंग दिस 3 इसको मैं दूंगी 9. अगेन एम कैफेन का समर ब्रीज परफ्यूम बॉडी लोशन, इसका स्मेल बहुत अच्छा है, फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है और नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए ये बहुत अच्छा है. तो मैंने इसके 3 बॉटल ख़त्म किए हैं अभी तक, सेम इसी के 3 बॉटल्स. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था. इसको मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगी प्लीज़. मतलब इसमें ये ज़्यादा अच्छा है. फ्रेग्रेंस की बात करें तो इतना फ्रेग्रेंस इसमें नहीं है और वो अच्छी बात है, और स्पेशली इंडियन स्किन के लिए है, तो ये मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगी. लेकिन ये जो है इसका स्मेल भी बहुत अच्छा है और बॉडी में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब भी होता है. ये एक है. फिर अगेन ये जो है डीप मॉइस्चर बॉडी लोशन वाव का, इसका अभी मैं दूसरा बॉटल यूज़ कर रही हूँ. तो ये मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ
क्योंकि मुझे दिन में 2-3 बार हाथ में बॉडी लोशन लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो हर टाइम में मतलब मुझे बहुत सारा मॉइस्चराइज़र लगता है, तो मैं हर टाइम अलग अलग मॉइस्चराइजर्स यूज़ करके मतलब डेली यूज़ के लिए ये बहुत अच्छा है। मतलब घर पे ही आप बैठे हो तो ये बहुत अच्छा है। तो इसको मैं कितना दे सकती हूँ, 8 दूंगी मैं इसको। इसका भी फ्रेगरेंस अच्छा है, ठीक है, लेकिन हाँ, और इसमें लिखा है फॉर ड्राई टू वेरी ड्राई स्किन, और सच में ये वर्क करता है क्योंकि मेरा वेरी ड्राई स्किन में आता है। तो डेली यूज के लिए ये बहुत अच्छा है। अब नेक्स्ट मैं जाती हूँ लिप बाम पे। लिप बाम मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किए हैं, सिर्फ एक डीकंस्ट्रक्ट का अभी यूज़ कर रही हूँ नया, और विश केयर के ये मैंने 3 पहले ही यूज़ किए हैं। ये मेरे 3 ख़त्म हुए हैं ये। और डीकंस्ट्रक्ट का भी मैंने बहुत सुना था लिप बाम का, तो मैंने ये ख़त्म होने बाद डीकंस्ट्रक्ट कर लिया था। तो डीकंस्ट्रक्ट और इसमें है डिफरेंस तो है, दिखने में दोनों सेम। मैं डीकंस्ट्रक्ट का एक बार दिखने में ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता है दोनों में। ये विश केयर है, ये डीकंस्ट्रक्ट है, लेकिन टेक्सचर वाइज विश केयर बहुत अच्छा है। विश केयर का स्मेल भी बहुत अच्छा है, मॉइस्चर अच्छे से लॉक करता है लिप पे। ये सारी चीज़ों में बहुत अच्छा है, मतलब फ्रेग्रेंस और मॉइस्चर लॉक करने की चीज़ में ये बहुत अच्छा है विश केयर का लिप बाम। और डीकंस्ट्रक्ट का मुझे पता नहीं लोग कितने फैंस हैं डीकंस्ट्रक्ट के, क्योंकि मैं भी विश केयर फैन हूँ। तो इसका प्रॉब्लम ये है कि इसका स्मेल इतना अच्छा नहीं है। पहली बात तो मतलब किसी को भी पसंद नहीं आएगा इसका स्मेल इतना जल्दी से। अब मैं यूज टू हो गई हूँ। और इसका जो टेक्सचर है थोड़ा सा थिक है, टेक्सचर भी थिक है, और जब ये आप लिप पे लगाते हो ना, वाइट कलर छोड़ता है ये, मतलब एक पैची वाइट कलर दिखता है, वो अच्छा नहीं लगता है, और बहुत थिक है इसका टेक्सचर। लेकिन मुझे जो रिजल्ट मिला डीकंस्ट्रक्ट से ये हुआ, मतलब विश केयर का मैं 2 पता नहीं अब 3 महीने ख़त्म किए, मतलब कितने महीने से यूज़ कर रही हूँ पता नहीं, मुझे अब याद नहीं आ रहा है। 3 ख़त्म किए, लेकिन मेरा इधर का पिगमेंटेशन कभी, मतलब बोलते हैं कि विश केयर से पिगमेंटेशन कम होता है, लेकिन मेरा पिगमेंटेशन कभी कम नहीं हुआ। लेकिन इसके स्मेल और टेक्सचर की वजह से, मॉइस्चर बहुत अच्छे से लॉक करता है, इसकी वजह से मैं यूज़ करती हूँ। लेकिन इसका जो है, मैंने ये एक पूरा भी यूज़ नहीं किया है अभी तक। ये है अच्छा खासा है, इसमें समझो मैं 1 महीने से ही यूज़ कर रही हूँ, वो भी डेली बेसिस पे नहीं यूज़ करती हूँ मैं। फिर भी मेरा पिगमेंटेशन बहुत हद तक कम हो चुका है, यहाँ पे कॉर्नर्स पे पहले से बहुत कम लगता है। तो इसलिए डीकंस्ट्रक्ट का मैं रिकमेंड करूँगी। अगर आपको घर पे ही रहना है और पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है तो ये अच्छा है। हाँ, थोड़ा सा वाइट पैची ऐसा दिखता है, वो अच्छा नहीं लगता है। हाँ, आप नाइट स्किन केयर रूटीन में यूज कर सकते हो इसको। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है। मुझे पता नहीं अब डीकंस्ट्रक्ट के कितने फैंस हैं और ये किसने नोटिस किया, किसको रिजल्ट आया कि ये यूज करने से पिगमेंटेशन कम हुआ है। लेकिन सच में मैं आज तक बचपन से या स्कूल से या कॉलेज से जितने भी लिप बाम यूज किए हैं, मुझे पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम बहुत है, स्किन पे भी है, लिप्स पे भी है। अब आज तक मुझे पिगमेंटेशन कभी कोई लिप बाम से कम नहीं हुआ है, इवन विश केयर से भी नहीं। लेकिन इससे मेरा पिगमेंटेशन सच में, मुझे तो डिफरेंस समझ में आ रहा है। ओके, पिगमेंटेशन की बात हो ही रही है तो क्यों ना हम अपने रोल ऑन्स पे जाएं। तो आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीवन्स फेवरेट केमिस्ट एट प्ले। केमिस्ट एट प्ले के रोल ऑन्स में लास्ट 3 ईयर्स से यूज़ कर रही हूँ। मतलब अभी तक मैंने बहुत सारे इसके बॉटल्स ख़त्म किए हैं, अभी तो 2-3 ही यहाँ पे बचे हुए हैं। एक ऑरेंज कलर का और एक नया ऑर्डर किया है, वो पैकेजिंग अभी मैंने वो ये नहीं किया है, अनबॉक्स नहीं किया है। तो ये 2 बहुत अच्छे हैं, लाइट, बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है, एवरीथिंग इज़ गुड। बट इसका जो फ्रेग्रेंस है इससे बेटर है
तो मतलब सबके अलग अलग चॉइस है, तो बहुत अच्छे हैं दोनों भी। ब्राइटनिंग रोल ऑन बोला है, लेकिन मुझे पता नहीं, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है। मैं 2-3 साल से यूज़ कर रही हूँ, मुझे ऐसा बहुत कुछ डिफरेंस अभी तक तो नहीं कुछ इससे मिला है ब्राइटनिंग के मतलब पिगमेंटेशन के इसमें, बट बहुत अच्छे हैं। समर के लिए भी बहुत अच्छे हैं फ्रेग्रेंस वाइज, और मतलब ऐसा चिपचिपा नहीं है, कुछ नहीं है। तो लिस्टेड प्ले के आई विल ऑलवेज रिकमेंड। एंड अनदर वन आई हैव दिस बॉडी वाइज का मैंने बहुत सुना है कि हाइपर पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है, तो मैंने एक ही ख़त्म किया है। और इसका स्मेल मतलब ठीक है, अच्छा है, मतलब ऐसा कुछ एकदम सा फ्लोरल ऐसा कुछ स्मेल नहीं है जैसे इसमें हमें मिलता है केमिस्ट एट प्ले में, लेकिन अच्छा है ये भी। और मैंने सिर्फ एक ही यूज़ किया है, तो मुझे नहीं पता कि पिगमेंटेशन में कितना हेल्पफुल होता है, लेकिन बहुत लोगों ने बोला है मुझे कि ये इफ़ेक्टिव है पिगमेंटेशन के लिए। तो मैं और ये ख़त्म होने बाद, और पता नहीं मेरा केमिस्ट एट प्ले के अलावा कुछ और यूज़ करने का मन ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं ये और 2-3 यूज़ करके आपको फिर से रिव्यू दूंगी कि सच में पिगमेंटेशन पे वर्क करता है कि नहीं। और कोई भी प्रोडक्ट मैं बिना यूज़ किए मुझे ऐसे ही रिव्यू देना बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब ऑडियंस हम पे ट्रस्ट करके वीडियोस देखती है, और हम पे ट्रस्ट करती है इतना, तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ हो उसका एक ऑनेस्ट रिव्यू आना चाहिए, और उसके लिए टाइम लगता है। तो आप भी थोड़ा पेशेंस रखना। जब बॉडी वाइज का आपको अगर चाहिए रिव्यू तो कमेंट करना, मैं फिर से मंगाऊंगी, 1-2 यूज़ करूँगी और फिर रिव्यू दूँगी। ये मतलब जब से मैं रोल ऑन यूज़ करना स्टार्ट की हूँ, तो मैं यही यूज़ करती थी निविया का और एक आता है इसमें, ये नेचुरल ग्लो है, और दूसरा एक नॉर्मल सा जो है वो मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया था। और मुझे पता नहीं कि आफ्टर शेविंग और वैक्सिंग कितने लोगों का पार्ट सेंसिटिव है, और उनको बाकी रोल ऑन्स यूज़ करने के बाद थोड़ा सा इरिटेशन या जलन होती है। बट ये एक ऐसा प्रोडक्ट है निविया, जब भी मैं शेविंग करती हूँ या वैक्सिंग करती हूँ, मैं ब्लाइंडली मतलब ये मैं यूज़ कर सकती हूँ डायरेक्टली ऑन द स्किन आफ्टर वैक्सिंग और रिमूविंग माई हेयर अंडर आर्म्स। तो ये मुझे बिल्कुल कुछ इरिटेशन नहीं देता है, कुछ नहीं। तो ये मैं ऑलवेज रिकमेंड करूँगी, मतलब कोई भी हो, टीनेजर्स हो, लड़कियाँ या कोई भी हो, मैं टीनेजर्स को तो मैं यही रिकमेंड करूँगी। दिस इज़ द बेस्ट रोल ऑन। फिर ये सब होने के बाद अगेन ठीक है, ये हटा देती हूँ ये सारे रोल ऑन्स। अब नेक्स्ट में सीरम, एक बार मतलब सीरम तो बहुत सारे यूज़ किए हैं, लेकिन अभी एम्प्टीज़ में मेरे पास ये ही बचे हैं फॉक्सटेल के ही, क्योंकि रिसेंटली 2-3 महीने से मैं फॉक्सटेल यूज़ कर रही हूँ, जब से मुझे हाइपर पिगमेंटेशन में हेल्प मिला है। तो ये मैंने 3 या 4 बॉटल्स ख़त्म किए हैं पिंक वाले। और मुझे सच में जब मैं यूज़ करती हूँ, जितने दिन के लिए यूज़ करती हूँ, पिगमेंटेशन मेरा कम होता है। हाँ, मेरा एक है मेरा बॉडी का ऐसा, मेरा स्किन टोन की वजह से क्या है पता नहीं मुझे, और समर में भी अभी बहुत ये मतलब ड्राई स्किन भी है, तो पता नहीं मुझे क्या है कि मैं अगर कोई प्रोडक्ट यूज़ करना बंद कर देती हूँ ना, फिर से पिगमेंटेशन होना स्टार्ट होता है। लेकिन अगर ये मैं 7-8 दिन भी यूज़ करूँ ना, तो मुझे इफ़ेक्ट समझ में आता है कि वो लाइटर हो रहा है। फिर मैंने जब फॉक्सटेल का सेल चल रहा था, तो एक साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स मंगाए थे। उसमें मैंने ये भी सीरम मंगाया था, डेली हाइड्रेटिंग सीरम है ये, लेकिन ये थोड़ा मुझे जेल बेस्ड लगा। हाँ, ये थोड़ा मिल्की है, ये क्रीम बेस्ड है और ये जेल बेस्ड है। तो ये जेल बेस्ड होने के कारण मैंने मेरे स्किन पे यूज़ नहीं किया, क्योंकि मेरा सुपर ड्राई स्किन है, मुझे जेल बेस्ड कोई भी प्रोडक्ट अच्छे नहीं लगते हैं, स्किन और ड्राई दिखता है मेरा। तो ये मैंने मेरे हस्बैंड को दिया था और उनको बहुत पसंद आया। ये भी उन्होंने 3 यूज़ किए हैं अभी तक, उनको भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये हुआ हमारा सीरम का। सीरम और भी है,
मुझे लगता है कोरियन कुछ सीरम्स है जो मैंने एक ही बार यूज़ किए हैं, वो भी थे। और भी बहुत सारे सीरम्स है। प्लम का सीरम है मेरे पास अभी जो एम्प्टी नहीं हुआ है, उसके मैं रिव्यू बाद में दूंगी। हाँ, लैक्मे का भी है, प्लम का है, और मुझे एक दो दिख रहे हैं इधर से, ठीक है, उनकी मैं रिव्यू बाद में दूंगी। लेकिन एम्प्टी अभी इतने ही है। तो हाँ, ये मतलब ये ख़त्म हुआ है मेरा, तो मैंने ये नया वाला भी मंगाया था क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा है। अफोर्डेबल प्राइस में बहुत अच्छा है ये कॉलेज गर्ल्स के लिए तो मैं ऑलवेज रिकमेंड करूँगी ये। नेक्स्ट अब हम आते हैं ओके, ये सनस्क्रीन है। ओके, फेस वॉश भी एम्प्टी अभी मेरे पास ये दो ही है। केमिस्ट एट प्ले के मैंने आई गेस जितने भी है कलर्स के फेस वॉश उतने ही यूज़ किए हैं। ये भी जेल बेस्ड है। फिर भी अब मैंने लिया था केमिस्ट एट प्ले का कॉम्बो का कुछ था ऑफर, तो मैंने सारे एक साथ लिए थे, तो मुझे तब पता नहीं था कि कौन सा जेल बेस्ड है, कौन सा क्रीमी टेक्सचर में है। लेकिन अब ख़त्म तो करना पड़ेगा, इतने पैसे इसमें डाले हैं तो इसलिए मैंने यूज़ किए थे। तो मतलब ऑयली स्किन के लिए अच्छा है, लेकिन पर्सनली मुझे उतने अच्छे नहीं लगते हैं जेल बेस्ड कोई भी चीज़ें। तो मतलब अच्छे हैं। ऑयल एंड एक्ने कंट्रोल जो जिन लोगों का, ये तो ऑयल एंड एक्ने कंट्रोल है, मेरे लिए है ही नहीं है। ये मेरे हस्बैंड ने यूज़ किया है ज़्यादा, लेकिन इफ़ेक्टिव कोई हद तक है केमिस्ट एट प्ले के फेस वॉश। मैंने यूज़ नहीं किया तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं, लेकिन मेरे पास इसमें 2-3 कलर का कुछ था प्रोडक्ट्स, उतना याद आ रहा है। और भी फेस वॉश मैं यूज़ कर रही हूँ अभी, तो वो एम्प्टी नहीं है, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही मैं एम्प्टीज़ है। तो ये मेरा सबसे फेवरेट 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 फेस वॉश है, ओले ल्यूमिनस। ये मैं हमेशा ये रेकमेंड करूँगी फॉर ड्राई स्किन, इवन ऑयली स्किन, सॉरी, दोनों के लिए। और ये ब्राइटनिंग फोमिंग क्लींजर है, मतलब क्रीम बेस भी नहीं है, फोमिंग है, अच्छा है। मतलब आपके स्किन पे जो भी डेड सेल्स है, डस्ट है, कुछ भी है, डेड स्किन डस्ट, कुछ भी वो अच्छे से क्लीन करता है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। जब से मैंने मतलब शायद 1 साल पहले मैंने ये पहली बार यूज़ किया था, तब से मुझे ये फेस वॉश छोड़ के और कोई भी फेस वॉश अच्छा नहीं लगता है। ओले के मैंने और भी 2-3 प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, जिसमें मॉइस्चराइज़र 2 टाइप्स के थे। वो मतलब ओले के हर प्रोडक्ट मुझे अच्छे ही लगे हैं आज तक। मैं अगर ओले का चाहिए तो अलग से एक रिव्यू बनाऊंगी। ये मैं 100% एवरी टाइम ऑल टाइप्स ऑफ स्किन को मतलब रेकमेंड करती हूँ। ये मुझे सबसे बेस्ट आज तक का फेस वॉश लगा है। मतलब जब से मैंने ये मतलब ये यूज़ किया है ना, दूसरा कोई भी फेस वॉश मुझे परचेस करने का मन ही नहीं होता है। तो ये बस 2 ही एम्प्टी थे, तो इसलिए ये दोनों का ही मैं रिव्यू बता रही हूँ। अगेन ओके, हाँ, ये तो आई थिंक सबका ही फेवरेट होगा, मुझे पता है सबका ही फेवरेट है ये सीरावी का मॉइस्चराइज़र, फेस मॉइस्चराइज़र। ये ड्राई टू वेरी ड्राई स्किन के लिए है, और मैं सच में बोल रही हूँ, मुझे मतलब लिखित मतलब रहता है, उनका क्लेम रहता है हर चीज़ों में, हर ब्रांड का, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि ये सच में इतना इफेक्टिव होगा, क्योंकि मेरा स्किन बहुत ड्राई है। तो मैं प्रोडक्ट्स बहुत रिसर्च करके लेती हूँ मेरे ड्राई स्किन के लिए, क्योंकि नॉर्मल जो मॉइस्चराइजर्स रहते हैं जो लॉक नहीं करते हैं जल्दी से, इट्स ओके, जो लॉक नहीं करते हैं, मतलब ऐसे भी प्रोडक्ट्स मैंने देखे हैं कि क्लेम किया है, लेकिन मेरी स्किन, मेरी सुपर ड्राई स्किन होने के कारण वो मुझे उतना रिजल्ट नहीं लगा था। लेकिन ये प्रोडक्ट मैं 1000% जिनका सुपर ड्राई स्किन है
मतलब सुपर ड्राई स्किन वालों को कैसा होता है, हर 1-2 घंटे बाद मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ता है। लेकिन ये मॉइस्चराइज़र मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे, बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है इवन इन विंटर्स। तो मैं हमेशा ये रिकमेंड करूँगी। तो मेरे बेस्ट प्रोडक्ट अगर मुझे कोई भी पूछेगा कौन से, मैं ब्लाइंडली मतलब मेरे पास अभी कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं है स्किन केयर के लिए, तो कौन से, ये फेस वॉश, ये सनस्क्रीन, ये रोल ऑन और ये सीरम, ये 4 चीज़ें, सिर्फ ये 4 चीज़ें मैं बोलूँगी सनस्क्रीन स्किन केयर के लिए बस। देन हम अभी आते हैं लास्ट जो पार्ट है वो है सनस्क्रीन का। सनस्क्रीन के लिए मुझे मतलब पता है कि सब लोग सनस्क्रीन बहुत अभी यूज़ करने लगे हैं, तो मार्केट में बहुत ब्रांड्स है, बहुत सनस्क्रीन्स है। तो उसमें से जो मुझे अच्छे लगे हैं, मैंने रिपीट किए हैं, वो मैं बताऊंगी। सो पहले तो ये एक था, मुझे नहीं पता ये ब्रांड कितने लोगों को पता है, ये मैंने लोकल एक कॉस्मेटिक स्टोर से लिया था। ये SPF 60 PA+++ UVA UVB IR HEVL, I don't know what is that, lightens and brightens, no white cast, quick absorbing, water and sweat resistant, lightweight, non greasy, non sticky। और सच में ये 7-in-1 सीरम बोला है इन्होंने। तो ये मैं सच में रिकमेंड करूँगी। मुझे नहीं पता, ये ओशिया हर्बल्स नाम का कुछ ब्रांड है आई गेस। जो मेकअप आर्टिस्ट या सैलून में जो रहते हैं वो लोग शायद ये ब्रांड यूज़ करते हैं। मैं गई थी कुछ चीज़ें लेने के लिए एक कॉस्मेटिक शॉप में, तो उन्होंने मुझे ये एक बार यूज़ करके देखने को बोला था, तो मैंने ले लिया था। लेकिन ये सच में मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये बहुत अच्छे से, मतलब इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है। मतलब अगेन मैं ड्राई स्किन पे ही आऊँगी। मेरा हर चीज़ में यही रहता है कि मेरे स्किन को, ड्राई स्किन को, मतलब हाइपर पिगमेंटेशन, स्किन कलर, ये सब ब्राइटनिंग करना, ये सब चीज़ें मेरे लिए बाद में रही है। पहले मेरा यही रहता है कि मेरी ड्राई स्किन को अच्छे से मॉइस्चर लॉक क्या करता है, कौन सा फेस वॉश करता है, कौन सा सीरम करता है, कौन सा मॉइस्चराइजर करता है, ये चीज़ें मेरे लिए पहले मेरी प्रायोरिटी वो रहती है। तो वो हिसाब से ये बहुत अच्छा वर्क किया था। अब मुझे नहीं पता कि ये ऑनलाइन मिलता है कि नहीं, मैं अमेज़ॉन पे या कोई और वेबसाइट पे होगा, ऐप पे होगा, तो मैं लिंक डाल दूँगी सर्च करके। लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। नेक्स्ट ये अपना डॉक्टर शेड्स का SPF 50 सनस्क्रीन। मुझे लगता है कि सभी ने कभी ना कभी ये यूज़ किया होगा। ये भी बहुत अच्छा है। मैं 10 आउट ऑफ मैं इसको कितना दूँ, अभी ये यूज़ करके भी बहुत दिन हुए हैं तो मुझे याद नहीं आ रहा है उतना, लेकिन ये अच्छा था, ये भी अच्छा ही था। लेकिन मेरा गो टू हमेशा सनस्क्रीन रहता है हाइफन का, तो मैंने ये ही ज़्यादा यूज़ किया है। तो अभी मुझे याद भी नहीं आ रहा है कि कितना इफ़ेक्टिव था, क्या था, मुझे कितना अच्छा लगा था। इसे यूज़ करके बहुत दिन हो चुके हैं, लेकिन ये अच्छा था। ओके, मैं इसको 8 दूंगी। नेक्स्ट, हाँ, विश केयर का सनस्क्रीन बॉडी लोशन, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। थोड़ा सा स्टिकी है, मतलब जल्दी से हाथ में ऐसा बहुत एरिया नहीं कवर करता है, थोड़ा सा स्टिकी है, मतलब टेक्सचर थिक बोल सकती हूँ मैं। लेकिन ये बहुत अच्छा मतलब बॉडी लोशन प्लस सनस्क्रीन है। तो मतलब हम ये सारे ट्यूब्स तो यूज़ नहीं कर सकते हैं पूरा बॉडी के लिए, लेकिन ये मैं हमेशा रिकमेंड करूँगी एज अ बॉडी लोशन एंड सनस्क्रीन। तो ये मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, विश केयर का सनस्क्रीन बॉडी लोशन, UVA एंड UVB प्रोटेक्शन।
फॉर एवरीडे सन प्रोटेक्शन। तो अभी समर में तो मुझे लगता है रोज़ यूज करना चाहिए, ये बहुत अच्छा है। नेक्स्ट मैं आती हूँ ये लोटस का सनस्क्रीन पे। ये भी बहुत अच्छे हैं। मेरे से ज़्यादा मेरे हस्बैंड ने ये यूज़ किए हैं, उनको ये बहुत पसंद है लोटस के। तो ये भी मैं रिकमेंड करूँगी। मैंने भी यूज़ किए हैं, बहुत अच्छे हैं ये भी। लेकिन मेरे फेवरेट है हाइफन के, तो मैंने ये यूज़ नहीं किया है ज़्यादा, ये ज़्यादा यूज़ किया है, लेकिन ये भी बहुत अच्छे हैं। ये भी इंडियन समर फॉर्मूला नॉन ग्रीजी स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंट है। इसका भी स्मेल बहुत अच्छा है। शायद ये सनस्क्रीन उन्होंने 5-6 ट्यूब्स यूज़ किए हैं, उनको इतना पसंद है। सो आई विल ऑल्सो रिकमेंड दिस। नेक्स्ट माई फेवरेट, और मेरे स्किन केयर के साथ जैसे मैंने बोला कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं मेरे, मैं ऑलवेज 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 रिकमेंड करूँगी, वैसे ये है जो ये सनस्क्रीन है जो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगी। मतलब स्किन केयर के पूरे स्टेप्स में जो लास्ट में आता है हमारा सनस्क्रीन, तो उसमें मैं ये रिकमेंड करूँगी, क्योंकि अच्छे से मतलब हर सनस्क्रीन इतना मॉइस्चर लॉक करता नहीं है। सिर्फ सनस्क्रीन का वो जो टेक्सचर थोड़ा सा अलग होता है, ऑयली नहीं रहता है उतना। लेकिन इसका मैं 3 ट्यूब्स शायद यूज की हूँ, तो एज ए सनस्क्रीन भी मुझे उसका जो रोल होता है, जो ये होता है, वो अच्छा लगा कि सन ब्लॉक, मतलब मुझे लगा कि ये अच्छा है। उतना मुझे ऐसा डार्कनेस या टैनिंग नहीं आया था जब मैंने ये यूज़ किया था। और सनस्क्रीन के साथ उसमें थोड़ा मॉइस्चराइज़र जो है, मतलब इन्होंने नहीं बोला है कि ये मॉइस्चराइज़र है, लेकिन वो मुझे स्किन ड्राई भी नहीं करता था, अच्छा ही मॉइस्चर लॉक करके रखता था। और वाइट पैच मुझे इससे कभी नहीं आए हैं, तो मुझे ये बहुत अच्छा सूट हुआ मेरे स्किन पे। ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, लेकिन मेरे स्किन पे भी सुपर ड्राई स्किन के लिए भी अच्छे से सूट हुआ है। तो ये एक मैं रेकमेंड कर सकती हूँ। हाँ, अगर ये 3 सनस्क्रीन में सबके लिए ऑल स्किन टाइप के लिए अगर मैं बोलूँ, तो मुझे लगता है लोटस का ऑल स्किन टाइप के लिए अच्छा होगा। ये पता नहीं अब इतना फेमस है, ब्रांड नहीं है, लेकिन इसका मुझे टेक्सचर बहुत अच्छा लगा था सुपर ड्राई स्किन के लिए। और ऑल स्किन टाइप के लिए ये रेकमेंड करूँगी ओवर हाइफिन, क्योंकि मुझे नहीं पता कि सबके स्किन के ऊपर वो इतना सूट करेगा कि नहीं। मेरे लिए तो बहुत अच्छा लगा था, और पॉपुलर ब्रांड है, अच्छा ब्रांड है, नाइस, मतलब अच्छा है। मेरा गो टू सनस्क्रीन यही है। तो ये हुआ मेरा एम्प्टी बॉटल्स, मतलब ये एम्प्टी बॉटल्स ऑफ अ मंथ और फॉर मे मंथ ऐसा नहीं है। ये मेरा जो बॉडी लोशंस है ये विंटर के थे, जो मैंने बचा के रखे थे, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रही थी, मतलब जनवरी फरवरी से सोच रही थी कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं, और वो नहीं हुआ मेरे से, बहुत लंबा खींचा गया। तो उसके इसमें मैंने बहुत सारे बॉटल्स जो एम्प्टी हुए थे वो फेंक दिए थे। लेकिन अभी फिर से एम्प्टीज़ का ट्रेंड चल रहा है, तो मुझे भी दिमाग में आया कि हाँ, 5-6 महीने से मैंने जो दिमाग में रखा था कि मुझे ये वीडियो बनाना है, ये रिव्यू देना है, ये बॉटल का वो बॉटल का, तो अभी ट्रेंड भी आ गया वो, तो मुझे लगा कि वाई नॉट, आज मैं वीडियो बना लूँगी। तो ये था मेरा रिव्यू फॉर ऑल द स्टेप्स ऑफ आवर स्किन केयर रूटीन। जो मुझे अच्छा लगा, मैं फिर से यही बोलूँगी कि मुझे ज़्यादा कॉस्टली स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करने का इतना मन नहीं होता है, क्योंकि एक तो मुझे ऐसा पसंद है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं होम रेमेडी पे ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। लेकिन हर टाइम हम वर्किंग वीमेन के लिए हर टाइम होम रेमेडीज़ ये वो करना इतना भी पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा हमें ये भी चीज़ें देखनी पड़ती है। और उसमें भी मैं देखती हूँ कि मैं भी तुम लोगों को सजेस्ट कर सकती हूँ जो प्रोडक्ट्स अच्छे हैं और कॉस्टली भी नहीं है। तो ये सब चीज़ों की वजह से मैंने ये प्रोडक्ट्स आपको दिखाए। होप यू लाइक माय वीडियो,
If again, if you are interested to watch more videos, more reviews of any particular brand, any particular product, just let me know in the comment box. And support me, like, share and subscribe to my channel. And again, what should I say? I don't know. Okay, till the next video, bye bye.